जल ढार के जब मंगब भोरे भोरे तोहरे के मांगी मिल गईल नाम धदलस खुशी त गड़बड़े है। खुशी नाम रखी त गम देवे करी, नाम धैले ही या खुशी तो गम जरूर दी। देखो है काहे कि कहा जाता है कि जब खुशी है तो गम आएगा, तो ढेर खुशो भरे जरूरत नहीं है। अगर नाम धदलस खुशी तो गच मत जा। यदि नाम रख दिए खुशी तो पूरा गच मत हो जा, ओकरा पीछे को रीजन जानो, रीजन ठीक है ना। तो आई ले उजाड़ दी सब जना के। देखो है ना हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की चर्चा करने वाले हैं और क्लास 11th का जो लेक्चर आपका ये तीसरा है दोस्तों। इससे पहले हमने 2 लेक्चर आपके बीच हमने उपस्थित कर रखा है दोस्तों। यदि उस लेक्चर को आपने नहीं देखा हो तो उस लेक्चर को देखिए, तबे ये बात आपको समझ में आएगा। ये आज का वीडियो जो है आपका लेक्चर 3 है। यदि आप परिणामी सदिश 2 सदिशों के परिणामी सदिश के परिमाण के बारे में नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ यहाँ शुरू से अंत तक बन रहिए और उसके बाद कहिएगा कि वाह सर एकदम बुझाइए गया। ना बुझाने वाला सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं शुरू में। सबसे पहले क्या होता है, द्विविमीय सदिशों के द्विविमीय सदिश का परिणामी सदिश एवं उसका परिमाण, उसका दिशा एवं दिशा, परिणामी परिमाण एवं दिशा। तो दिशा हम लोग आज इसमें जानेंगे पहले द्विविमीय सदिश के बारे में। तो जैसे कि द्विविमीय सदिश की चर्चा हमने इसके पहले वीडियो में कर दिया है दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में उस द्विविमीय सदिश के जो परिमाण है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज आज हमने के पढ़ल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। कहता है सबसे पहले कि एक चीज आप लोग जानिए, इसमें सबसे पहले परिभाषा के तौर पर लिखा जाता है कि 2 द्विविमीय सदिशों के, चाहे लिखा जाए क्या कि 2 सदिशों के परिणामी सदिश द्विविमीय नियम से प्राप्त करने के लिए 2 सदिश जो होते हैं उस 2 सदिश में हमने इसको हम आई कैप वाई और जे कैप मान रहे हैं। ये कैप जो होता है इसको इकाई सदिश कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ए वेक्टर ए इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ वही चीज हम इसको डायरेक्शन के रूप में दिखाते हैं और द्विविमीय सदिश के परिणामी सदिश के परिमाण में ये कहता है कि जो पहला सदिश होता है, इसकी चर्चा हमने पहले कर दिया है लेकिन फिर से आपको बताना है क्वेश्चन, जिसके चलते हम इस बात को बता रहे हैं। कहता है कि पहला जो होता है ये उसके आधार को दिखाता है। तो ये आपका केस मान लीजिए कि यहाँ हमने मान लिया बिंदु, ये आधार है, इस आधार को दिखाएगा कौन चीज, एक्स आई कैप। फिर दूसरा क्या होता है कि जो ये होता है ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ऊपर की तरफ क्षैतिज में होता है, ये आपका क्या चीज में दिखाता है, वाई जे कैप हो गया। फिर कहता है कि यहाँ से यहाँ को आप जो मिलाइएगा इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश के परिमाण को दिखाता है। वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ इस बात को समझिए, पहले कहने का मतलब कहता है कि दिए गए जो 2 सदिश होते हैं वो 2 सदिश एक सदिश दिखाता है केकरा के, तो एक सदिश दिखाता है एक्स आई कैप को, पहला सदिश आधार को दिखाता है, दूसरा सदिश लंब को दिखाता है, और तीसरा उन दोनों के परिमाणों के जो परिमाण होता है दोनों का वो दिखाता है। जिससे बताया था हमने कि जब तक पढ़ता नहीं बीए के पढ़ैया रिटायर हो गया जी वो, तो वही टॉपिक है यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ तो बता दिया। फिर कहता है इसके परिमाणों की जो परिमाण है उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हम
पहले एक्स आई कैप को लेते हैं मॉड में, अब मॉड में लेने से ये निकल गया केवल एक्स, और फिर वाई जे कैप को भी लेते हैं मॉड में, निकल के आएगा वाई। ठीक है, मॉड का मतलब होता है दोस्तों, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और मॉड इसलिए लगाते हैं कि यदि कोई संख्या माइनस में हो तो वो माइनस में नहीं है, उसका जो परिमाण प्राप्त हो हमेशा धनात्मक प्राप्त हो, तो ये कहता है। ये मॉड का अर्थ ही होता है कि कोई भी संख्या जो हम रखे हैं वो माइनस में नहीं बल्कि प्लस में रहेगा, वो मॉड लगाने का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ ये बात तुमने समझा। अब इसके बाद कहा जाए कि अब देखिए कैसे निकालते हैं हम वेक्टर ए के परिमाण को निकालेंगे। इसका फॉर्मूला इसके लिए होता है रूट अंडर ए के परिमाण को निकालेंगे। जैसे आपने कण का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने कण के फॉर्मूला को पढ़ा होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम पहले एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस वाई का स्क्वायर कर लेते हैं, हई तो बढ़ले है कौन चीज, परिमाण है, कण है। अब ये तो ये इसके निकालने, सदिशों का परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला आपको ये भी मिला। इसको tan थीटा से इसके कोण को प्राप्त करते हैं दोस्तों। हाइजन कोणवा होला नु, एक कोण को थीटा के अकॉर्डिंग प्राप्त करते हैं। इस थीटा को प्राप्त करने के लिए लगाएंगे हम tan थीटा का फॉर्मूला, और tan थीटा का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई बी। अब पी के वैल्यू कितना ना, पी कहे का मतलब कि नाम देते हैं हम, इसका ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। अब देखिए तो पी कितना, ए बी ऑफ 1, आधार कितना ओ ए। अब ए बी को क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। इसके परिमाण को हमें वाई प्राप्त किया हुआ है। नीचे जो है आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स लिखेंगे। और यहाँ पे हम फिर से कहा जाए कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला कौन चीज आता है जी, तो y ऑफ 1 x आता है। यदि थीटा को यही रहने दिया जाए, थीटा का वैल्यू प्राप्त करना है हमको, तो tan को भेजेंगे तो tan इनवर्स, और y ऑफ 1 x ये आपका आता है tan थीटा, और उसके परिमाण को निकालने का फॉर्मूला। ये दोस्तों बहुत ही आसान होता है, लेकिन तनिक सोच समझला के बात है। आसान तो बहुत होता है, नाम धैले भी है कुर्सी तो गम जरूर दी। ठीक है, नाम जो आखिर मांगा तो जल ढार के जब मंगब, भोरे भोरे तोहरे के मांगी, मिल गईल नाम धदलस खुशी तो गड़बड़े है। खुशी नाम रखी तो गम देवे करी, नाम धैले ही या खुशी तो गम जरूर दी। देखो है ने, काहे कि कहा जाता है कि जब खुशी है तो गम आएगा, तो ढेर खुशो भरे जरूरत नहीं है। अगर नाम धदलस खुशी तो नाम रख दिए खुशी, तो पूरा गच मत हो जा, ओकरा पीछे को रीजन जानो, रीजन। ठीक है ना, तो आई ले उदार दी सब जना के। देखो है ना, एक कहता है, ठीक है, ये आगे अब फिर चलते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए इक्वल टू, जैसे हम बताते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप। ये दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, अब ये जो होता है, अब यहाँ से हमको परिमाण निकालना है, तो मॉड लगाएंगे, और मॉड के अकॉर्डिंग हम इसके परिमाण को निकालेंगे। तो जब परिमाण निकालेंगे तो कहता है कि लंब का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर, सोरे माने 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का है कि फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखा होगा कि परिमाणवा निकाले खातिर लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तब वेक्टर ए इक्वल टू रूट अंडर सोरे प्लस 9 कितना आ जाए हो वैल्यू 25, अब 25 मतलब 5 आएगा ए का वैल्यू। अब फिर कहना कहेंगे हम tan थीटा का मान निकालेंगे, बताओ डिग्री में कितना मान हो ये कर। तो देखिए ना, यहाँ पे देखना है ना, देख बाबू है ना, देख कहता है थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू, कहता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स बहुआ देखना है, वाई को आता है, अब वाई ये होता है 3/4, 3/4। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 आई लेना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब बताओ यहाँ पे कि tan में कितना डिग्री का मान है। यदि इस बात को आप नहीं जानते हैं ना, तो देखिए ना डिग्रीज का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, आपको नहीं पता होगा तो इस चीज़ों को मिल जाएगा। tan में जिसका वैल्यू होता है 53 डिग्री का, तो tan 53 डिग्री का मान होता है। और ये आंसर हो जाएगा कि 3/4 जो होता है, सॉरी 4/3 होता है, वो tan 53 डिग्री का मान होता है। और यदि इस बात को सब समझ गए होंगे या नहीं समझे हैं तो जाइए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, डिग्रीजवा का। अगर डिग्रीज का वैल्यू आप नहीं जानते हो तो डिग्रीज का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं उस चीज़वा को देख के। और यहाँ ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है 3/4/3, ये tan 53 डिग्री का मान होता है। इस बात को आप, मुझे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से समझे होंगे। सेम इसी प्रकार आपका आता है त्रिविमीय सदिश की चर्चा हम कर देते हैं यहाँ पे। त्रिविमीय सदिश जो होता है केवल उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। त्रिविमीय सदिश का परिमाण भी वैसे ही निकालते हैं, लेकिन उसका फिगर कुछ अलग होता है। फिगर कुछ अलग होने का मतलब कि उसको हम घनाभ और घन के अकॉर्डिंग प्राप्त करते हैं और यही प्राप्त कर लेंगे सर, लेकिन कुछ सब में मिलता जुलता है। देखिए ना, वेक्टर ए इक्वल टू इसमें कहता है, ये त्रिविमीय सदिश का है, इसमें 3 को होता है, x² प्लस y² प्लस z²। ये निकालने का परिमाण है उसका, बहुत आसान है। तो जरा क्या होता है, इसमें आता है इसका कोजा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालने का फॉर्मूला आता है इसमें। और यही आपका उसके लिए फॉर्मूला होता है। इसमें फॉर्मूला ये होता है आपका कि x अपॉन मॉड a, y अपॉन मॉड a, z अपॉन मॉड a, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। इन त्रिविमीय सदिश के परिमाणों को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसकी चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप हर एक बात को समझ पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो को स्थगित किया जाए। और हाँ, नाम अगर धरती है खुशी तो गम जरूर दी, इसलिए खुशी जब नाम रखो तो पर खुश तो भले जना ओकर रीजन जरा रीजन का आप ही ना मांगे हैं। बोला जिसे भोरे भोरे उठिया गोड़ लागी और रोज रोज भोला जिसे तोहरे के मांगी, तब मांगिए नाम खुश तो घबरा जा जरूर गम दी। ठीक है, नाम धैले भी है खुशी तो गम है दी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस बात को पूर्ण समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, एक नए रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल। और बहुत गर्मी हो रहा है जी, देखो ना, देख रहे हैं बहुत अधिक गर्मी हो रहा है इस समय। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक त्रिविमीय सदिश का जो परिमाण होगा उसके रूप को हम लेके आएंगे। और आज की इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप पूर्ण रूप से इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।